स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर का द एन्चेंटेड पूल का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है। उसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। आइए आज सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं द एन्चेंटेड पूल का। आप सभी लोग नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि छुट्टियों के बाद नोट्स चेक हो सकें। आपका द एन्चेंटेड पूल फर्स्ट चैप्टर है, जिसका सेकंड पैराग्राफ आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. Your brothers died. तुम्हारे भाई मर गए। Because they did not heed my words. क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। Because they did not heed my words. क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water. उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। Without answering my questions. बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। Do not follow them. Do not follow them. उन्हीं का अनुसरण मत करो। Answer my questions first. पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। And then और तब you can quench your thirst. तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belongs to me. ये तालाब मेरे द्वारा संचालित है। This pool belongs to me. ये तालाब मेरे द्वारा संचालित है। This pool belongs to me. belongs का मतलब यहाँ संबंध से भी होता है। तो This pool belongs to me. ये तालाब मुझसे संबंधित है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the wordless voice, "Please ask your questions." The voice put questions rapidly, one after another. It did not take Yudhishthir a moment. युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। To understand, समझने के लिए। That these could be none other, कि ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है। Than the words of a यक्ष, एक यक्ष के शब्दों के अलावा ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है। And guessed, और अनुमान लगा लिया। What had happened, क्या हुआ था। To his brothers, उसके भाइयों को क्या हुआ था उसने अनुमान लगा लिया। युधिष्ठिर ने It did not take युधिष्ठिर a moment. युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लगाया to understand that these could be none other, कि ये समझने के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया कि ये किसी यक्ष के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। And guessed, और अनुमान लगा लिया कि what had happened to his brothers, कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। It took him no time, उसने जरा सा भी समय नहीं लिया। To see a possible way, एक संभव रास्ता देखने के लिए। Of bringing them back to life, उनका जीवन वापस लाने के लिए। उनका जीवन वापस लाने के लिए उसने जरा सा भी समय नहीं लिया एक संभव रास्ता देखने के लिए। He said to the bodiless voice, उसने said to the bodiless voice, बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा।
प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, आवाज़ ने प्रश्नों को पूछा। रैपिडली, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा। तीव्रता के साथ, रैपिडली मीन्स त्वरित गति से, तीव्रता के साथ उसने एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया। आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें जो भी मीनिंग्स हैं दिए गए हैं। डाइड मतलब मर गए, ट्राइड यानी कोशिश की, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए हुए, फॉलो यानी अनुसरण करना, क्वेंच यानी प्यास बुझाना, बिलोंग्स यानी संबंधित, मोमेंट यानी क्षण, अंडरस्टैंड समझना, गेस्ड अनुमान लगाया, हैपेंड घटित हुआ, पॉसिबल यानी संभव, ब्रिंगिंग बैक यानी वापस लाना, बॉडीलेस यानी बिना शरीर वाला, रैपिडली यानी शीघ्रता से। तो ये मीनिंग्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग मीनिंग्स नोट कर लें और इसको स्पेलिंग सहित आप लोग तैयार भी कर लेंगे। मीनिंग्स जो हैं नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलें। एक एक पैराग्राफ का आप इसी प्रकार से मीनिंग लिखिए। मीनिंग के बाद आपको जैसा भी क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिए इसी पैराग्राफ से। मीनिंग नोट कर लीजिए। आइए इसके पैराग्राफ पर क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, जैसा कि आप लोगों को 9th में बताया गया है। इसी पैराग्राफ में से ढूंढ करके आपको लिखना है, इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड युधिष्ठिराज ब्रदर डाई, युधिष्ठिर के भाई क्यों मर गए। तो उसमें क्वेश्चन में आप लोग बताया गया है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, यानी यक्ष ने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको आंसर लिखना है कि युधिष्ठिर के भाई क्यों मरे, कि युधिष्ठिर के भाई इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने यक्ष के शब्दों की अवहेलना की। तो युधिष्ठिराज ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड द यक्षाज वर्ड्स। युधिष्ठिराज ब्रदर डाइड because they did not heed Yaksha's words, या फिर they did not answered Yaksha's questions। सेकंड है, what condition did the voice put, कौन सी शर्त आवाज़ ने रखी। उस आवाज़ ने, जो बिना शरीर वाली आवाज़ थी, उसने कौन सी शर्त रखी। what condition did the voice put बिफोर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के सामने उसने कौन सी शर्त रखी। तो उसमें बताया गया है कि यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो द वॉइस पुट द कंडीशन बिफोर यक्ष दैट ही कुड क्वेंच हिज थर्स्ट आफ्टर आंसरिंग हिज क्वेश्चंस, या इस तरह से भी लिख सकते हो, द वॉइस पुट द कंडीशन टू आंसर फर्स्ट एंड देन ही कुड क्वेंच हिज थर्स्ट। इसमें से ढूंढ के लिखना है। थर्ड वाला है, व्हाट डिड युधिष्ठिर गेस, युधिष्ठिर ने क्या अनुमान लगाया। तो युधिष्ठिर गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं इनका मीनिंग आपके इसी चैप्टर में है, उसमें से आपके इसी पैराग्राफ में से उसको ढूंढना है। फाइंड आउट द वर्ड्स, शब्दों को खोज निकालो, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनके ये नीचे लिखे गए मीनिंग्स हैं, मान्य हैं, अर्थ हैं, इनको ढूंढना है। आप लोग इसी पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। तो लिखा है क्विकली मतलब शीघ्रता से, तो रैपिडली मीन्स भी शीघ्रता से, त्वरित गति से। रिप्लाई यानी आंसर देना, उत्तर देना, तो आंसर है ये है, उसमें लिखा है, ढूंढ लीजिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप लोग कंप्लीट करिएगा और मैं कल इसका आंसर भेजूंगा, तो आप लोग मिलान करिए।
Okay, see you in next class.